आपकी आवाज आज मेरे फोन पे और आती है, नहीं रहता है। पापा की मोबाइल में चल रही है। मैं पढ़ाने अंदर हो। पापा की मोबाइल से मैं काम ऊपर से क्या तुम में काम कर रहे हो? अरे तू तो तेरे देख ले, कर लेंगे सब। शायद मेरा भी खोल के देख लेना, मेरा यूट्यूब चैनल ना, माधव इंग्लिश स्कूल का। उस पे बोलेगा दोनों को कर दिया नहीं, उस पे हुई है शायद। हरे कृष्णा, आपको मेरी आवाज आ रही है? कृपया बताएं। हरे कृष्णा बोलकर अभिवादन करें सब लोग। हरे कृष्णा, आपको आवाज आ रही है? बेबू, आवाज आ रही है आपको? बोलिए प्लीज। हरे कृष्णा। अंशु मित्तल, आवाज आ रही है आपको? हाथ हिलाओ अगर आवाज आ रही है ऐसे। अंशु मित्तल, आवाज आ रही है? ओके। अपिता जी गर्ग, आपको आवाज आ रही है? और लोग जुड़ रहे हैं, सब लोग जुड़िए आराम से, धीरे धीरे, है ना, क्योंकि ये 8 का टाइम है, हमने 5 मिनट जल्दी चालू कर दिए। लोग जुड़ रहे हैं, तब तक आप आराम से हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको चलाना मुझे ना। वो मना करते हैं ना, मेरी भी खाई नहीं। हाँ, पपीता जी गर्ग हाथ उठा रही हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सब लोग सुन रहे हैं ध्यान से, सबको दिख रहा है? हरे कृष्णा प्रभु हरे जी, कृष्णा जी, प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। सभी को हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पपीता जी प्रणाम स्वीकार करिए। हरे कृष्णा। और कौन कौन है, एक बार सब लोगों से परिचय हो जाए थोड़ा सा, नए लोग। हेमेंद्र जी अग्रवाल, अंशु मित्तल, कैलाश जी खंडेलवाल, पपीता जी गर्ग, वर्षा गुप्ता। ये 1814, प्लीज आप अपना नाम डालिए करिए, पता नहीं चल रहा है कौन है आप। रितेश जी शर्मा। फोन बज रहा है। अरे वो पता फोन बज रहा तो मैं भी चल मीना को ध्यान। रेणु अग्रवाल। रितेश जी स्वागत है आपका। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो कल का आपने याद किया थोड़ा बहुत सर, रितेश जी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, याद किया मैंने। चलो बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल, पूरी क्लास लेते हैं। देखो, हालांकि जो विष्णु वाला एक बिंदु था ना, वो बड़ा कॉम्प्लेक्स लगा। जिंदगी में पता नहीं था, हम तो एक ही विष्णु मानते थे। बड़ा कॉम्प्लेक्स है। हाँ हाँ। इसमें कोई शक नहीं है कि कॉम्प्लेक्स है,
बट अगर हम लोग थोड़ा सिंसियरिटी से और ध्यान देंगे तो ये हाँ। आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये भागवतम का पूरा स्कंद है। हाँ आज का टॉपिक थोड़ा सरल होने वाला है, ठीक है? अच्छा ठीक है ठीक है। ठीक है, हम कुछ मंत्रों का उच्चारण करेंगे, भगवान को प्रणाम करेंगे, आराम से मेरे पीछे बोलेगा। उसके बाद अभी लोग जुड़ रहे हैं काफी सारे लोग, और फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे। हे कृष्णा करुणा सिंधु हे कृष्णा कृपा सिंधु दीन बंधो जगतपते दीनबंधु जगतपते गोपेश्वर गोपिका कांत गोपिका गोपिकांत राधा कांत नमोस्तुते। राधाकांत नमोस्तुते नमोस्तुते। ये प्रणाम मंत्र भगवान कृष्ण के लिए है। अब दूसरा प्रणाम मंत्र बोलेंगे श्रीमती राधा रानी के लिए। तप्त कांचन गौरांगी तप्त कांत गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी राधे वृंदावन वृंदेश्वरी वृषभानुसुते देवी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च आवाज नहीं। कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। अब कुछ लोगों की आवाज आ रही है, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा। लीलाधर गोयल जी की आवाज आ रही है यहाँ, कृपया वो अपना माइक बंद कर लें, वीडियो चालू कर लें। और भी लोग हैं जिनका माइक ओपन है, वरना फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, माइक म्यूट करना पड़ेगा। प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा लीलाधर जी गोयल से कि वो अपना माइक बंद कर लें। लीलाधर जी गोयल प्लीज माइक बंद कर लें। अर्चना गुप्ता जी माइक बंद कर लें। तो सबके माइक बंद है, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आज का कक्षा शुरू करने जा रहे हैं, और आज की हमारी कक्षा का बड़ा ही सुंदर नाम है आत्म साक्षात्कार। आज की हमारी कक्षा का नाम क्या है? आत्म साक्षात्कार। अंग्रेजी में बोलूं तो बोलेंगे सेल्फ रियलाइजेशन। मतलब आज हम आपको आपके बारे में बताएंगे, है ना, हमारे बारे में, सबके बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि हम कौन है। ठीक है, तो भगवत गीता में इसका बहुत ही सुंदर उत्तर मिलता है। उससे पहले हम इसकी भूमिका बनाएंगे, तो कोई भी चीज जब तक भूमिका नहीं बनती, कॉन्टेक्स्ट नहीं होता, समझ में नहीं आती है। ठीक है, तो हम आज जानेंगे हु एम आई, मैं कौन हूँ। आपसे मैं पूछना चाहूंगा किसी से, हु एम आई, हु आर यू। जैसे मैं किसी से भी पूछता हूँ, सपोज मैं रेणु अग्रवाल जी हैं, रेणु अग्रवाल जी जवाब देने चाहेंगी हु आर यू। मेरा प्रश्न है आप कौन है, हिंदी में आप बताइए आप कौन है। रेणु अग्रवाल जी से मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। मैं तो सर यही बोलूंगी कि मैं मेरा शरीर है एक तरीके से, और शरीर में जीव है। आप कौन है, मेरा प्रश्न बड़ा सरल सा है। कैलाश जी उत्तर, कैलाश जी को मैं मौका नहीं दूंगा। कैलाश जी सॉरी, क्योंकि आप भगवत गीता काफी लंबे समय से पढ़ रहे हैं। मैं रितेश जी, आप उत्तर देना चाहेंगे? हमारा प्रश्न क्या है? सबसे कूल बंद। रितेश जी उत्तर देना चाहेंगे?
हाँ हाँ, मुझे लगता है गुरुजी मैं एक आत्मा हूँ और जिसने रितेश नाम का शरीर धारण कर रखा है, मतलब Very मेरे good. अंदर एक आत्मा है। वेरी गुड। मेरे अंदर आत्मा है, नो, फिर गलत चले गए आप। हाँ मेरे मतलब मैं एक अंदर आत्मा हूँ। आत्मा के अंदर है। नहीं, जैसे मैं कह रहा हूँ, ये व्हाइट कोट, ये व्हाइट कुर्ता मैंने भी पहन रखा है। शरीर में एक आत्मा है, शरीर के अंदर आत्मा है। वेरी गुड। तो हम कौन है? आप रितेश नहीं है स्पिरिचुअली। ये रितेश शर्मा जो आपको नाम मिला है, ये आपकी उम्र कितनी है जैसे मैं पूछूं रितेश जी? हाँ 35 ईयर्स। 35। तो मैं आपसे पूछूं कि 37 साल पहले आपका नाम क्या था? 37 ईयर पहले आपका नाम क्या था? नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। एग्जैक्टली। तो माय पॉइंट इज दैट कि हमें आत्मा के बारे में आज जानना है। तो ये हम बात करेंगे पुनर्जन्म की और उससे पहले के समय की, ठीक है, हमारे जन्म से पहले की और जन्म के बाद की। तो पहले मैं भगवत गीता स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। तो अर्जुन का क्या मूड है वो हम जानेंगे थोड़ा सा। अर्जुन यहाँ कह रहा है, अर्जुन का मूड हम समझने का प्रयास करेंगे। मेरे हाथ में भगवत गीता है, ठीक है। अर्जुन कह रहा है, दृष्टे में स्वजनम कृष्ण युयुस्ते समुपस्थितः सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। मतलब अर्जुन के अंदर क्या हो रहा है कि युद्ध के इच्छा करने वाले सारे परिजनों को देखकर उसके अंदर कुछ विकार आ रहे हैं। विकार का मतलब सिम्टम्स, कुछ लक्षण शो कर रहा है अर्जुन। अर्जुन के अंदर क्या हो रहा है? अर्जुन का शरीर के अंग कांप रहे हैं, शरीर के अंग उसके कांप रहे हैं। हमारे शरीर के अंग कब कांपते हैं? ठीक है। और उसका मुंह सूख रहा है, मुंह सूख जाता है ना कभी कभी। तो वो क्या क्या लक्षण आ रहे हैं अर्जुन में? रोंगटे खड़े हो रहे हैं। रोंगटे का मतलब ये हेयर्स, हमारे जो ये हेयर्स है ये खड़े हो रहे हैं। तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और त्वचा में जलन, त्वचा में सेंसेशन हो रही है, पूरी बॉडी में ऐसा सेंसेशन सी हो रही है, ठीक है। और सिर चकराना, ये अर्जुन बोल रहा है श्लोकों के माध्यम से। मैं आपको श्लोक नहीं, एक श्लोक मैंने बताया, बहुत सारे श्लोक हैं जिनमें अर्जुन बोल रहा है, वेप तुष्ट शरीरे में रोम हर्ष जायते। रोम हर्ष मतलब वो क्या कर रहा है, अपने उसके रोम हर्ष, रोम हर्ष का मतलब होता है ये जो हमारे शरीर पे बाल है खड़े हो गए, ठीक है। क्यों खड़े हो गए? मान लो आपसे आपका भाई लड़ने आ जाए जिससे आप बड़ा प्रेम करते हो, जिसके साथ बचपन से आप खेले हो। आपसे वो गुरुजी लड़ने आ जाए तलवार लेकर, जिनकी आप बहुत इज्जत करते हो। आपसे आपके दादाजी लड़ने आ जाए जिनकी गोदी में आप खेले हो, तो क्या हाल होगा? अर्जुन युद्ध से नहीं डर रहा है। क्वेश्चन क्या क्या है? अर्जुन युद्ध से नहीं डर रहा है, बल्कि अर्जुन क्या है, मोह में फंस गया है। क्यों मोह में फंस गया है? क्योंकि उसके सामने जो युद्ध करना चाहता है वो कौन है? उसके है स्वजन। कौन है उसके? अपने, ठीक है। अब अर्जुन का एक गुण यहाँ मैं बताता हूँ। अर्जुन कह रहा है, किम नो राज्येन गोविंद की भोगे जित्वेन वह। मतलब अर्जुन कहता है कि मैं ये राज्य और ये सुखपूर्वक जीवन नहीं चाहता। मतलब अर्जुन लोभी नहीं है, अर्जुन क्या है, त्यागी है। अर्जुन के अंदर एक बहुत अच्छा गुण है कि अर्जुन क्या करना चाह रहा है, त्याग करना चाह रहा है। आपका भाई आपसे लड़ने आ जा रहा है, आपको कि भाई क्यों लड़ रहा है? कि हमारे 2 प्लाट है, मेरे को दोनों ही चाहिए। तो आप ठीक है ले जा दोनों प्लाट, लेकिन तू शांति से रहे, सुखी रहे। हम कर सकते हैं ऐसा आज के जमाने में। तो अर्जुन बहुत बड़ा त्यागी है, अर्जुन लोभी नहीं है। अगर लोभी होता तो वो ऐसा नहीं बोलता। वो क्या बोल रहा है, किन्नो राजेन गोविंद, कि हे गोविंद मुझे ये राज्य नहीं चाहिए। फिर क्या कह रहा है कि भोगे जीवते नवा, कि मुझे भोग भी नहीं चाहिए। भोग का मतलब राजा बनने के बाद जो उसके पास भोग आएंगे वो उन भोगों को नकार रहा है। वो क्या कह रहा है कि मुझे भोग चाहिए नहीं, ना मुझे राज्य चाहिए। मैं इनसे कैसे लड़ूं जो मेरे अपने हैं? अच्छा, अर्जुन के अंदर आपको कोई गुण दिखाई दे रहा है? कैलाश जी बताइए, क्या गुण दिख रहा है आपको अर्जुन के अंदर?
कैलाशी बताए अर्जुन के अंदर क्या गुण है, पिता जी कोई भी बता सकता है जो चाहे, अर्जुन के गुणों के बारे में बताना है आपको कुछ भी थोड़ा सा, जो भी बताना चाहे। भाई नितेश जी आप बताना चाहेंगे? प्लीज अपना माइक बिना ऐसे नहीं खोले, सीखे थोड़ा सा और माइक बंद रखें। नितेश जी बताइए, सुन रहे हैं आप मुझे? अर्जुन के अंदर आपको क्या क्या गुण नजर आए? वे अपने परिवारजनों से बहुत स्नेह करते हैं। और कौन बोल रहा है, एक बार नाम बताएं अपना। I'm स्नेहा। नेहा, प्लीज बोलिए अर्जुन के कौन कौन से गुण हैं? सर वो बहुत त्यागी है, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए उन्होंने अपने राज्य का त्याग कर दिया है, और वो अपने फैमिली मेंबर्स को बहुत मतलब स्नेह करते हैं, इस वजह से उन्होंने लोभ लालच सब त्याग दिया उनकी वजह से। हाँ, वो अपने फैमिली मेंबर्स के लिए सबसे बड़ा सेक्रीफाइस करने को तैयार है, ठीक है? अपने फैमिली मेंबर्स के लिए बड़े से बड़ा त्याग करने को तैयार है। उन्हें किसी भी प्रकार के भोग में रुचि नहीं है। भोग का मतलब क्या खाना चाहिए, मैंने क्या क्या चाहिए, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ मेरे परिवार म्यूट करना पड़ेगा माइक, पता नहीं कौन है जो ये माइक को खोल देता है, और फिर अगर किसी को क्लास नहीं लेनी तो वो लीव कर सकता है, बट प्लीज डिस्टर्ब ना करें, मेरा रिक्वेस्ट है। जब आपका टर्न हो बोलना हो तो आप खोल के बोलना है। तो यहाँ ये साबित हो रहा है, या ये पता चल रहा है हमें भगवद गीता से कि अर्जुन क्या चाह रहा है। अर्जुन कोई राज्य नहीं चाह रहा है, अर्जुन किसी तरह का भोग नहीं चाह रहा है। अर्जुन केवल और केवल क्या चाह रहा है, अपने परिवार का कल्याण चाह रहा है। और अपने परिवार का कल्याण चाहना कोई बुरी बात है? नो। अर्जुन मना कर देता है लड़ने से। जब अर्जुन मना कर देता है लड़ने से तो भगवान उसको डांटते हैं। देखिए भगवान दूसरे अध्याय का पहला श्लोक क्या बोलते हैं, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। भगवान बोलते हैं, श्री भगवान उवाच, दूसरे अध्याय का पहला श्लोक जो कृष्ण भगवान ने बोलना शुरू किया। भगवान कह रहे हैं, कुतस्तु वा कश्मलम इदम विष्मे समुपस्थितम अनार्य दुष्टम ऐस्वर्गम कीर्तिम करम अर्जुन है। क्या बोला गया? श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। भगवान उसको डांट रहे हैं। भगवान कह रहे हैं जो तुम बोल रहे हो ना वो बिल्कुल गलत बोल रहे हो। तुम्हारे अंदर ये कलमश, कलमश का मतलब गंदगी। अब देखो अर्जुन इतनी अच्छी सी बातें कर रहा है, मुझे तो लगा अर्जुन बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन भगवान तो डांटना शुरू कर दिए। स्टार्टिंग ही भगवान ने डांटने से की। भगवान ने क्या डांटा, तुम्हारे अंदर ये कलमश कैसे आया, ये गंदगी कैसे आई? गंदगी किसे कहा भगवान ने? परिवारजनों के प्रति स्नेह रखना गंदगी है? चलो समझते हैं, ठीक है। भगवान ने कहा कि तुम्हारे अंदर ये गंदगी कैसे आई? भगवान ने कहा नपुंसकता कैसे आई तुम्हारे अंदर? नपुंसकता का अर्थ होता है किसी कार्य को करने में असमर्थता। क्या अर्जुन असमर्थ था? नहीं, अर्जुन एक बहुत ही योग्य धनुर्धारी था। वो अकेले ही पूरी सेना से लड़ने के लिए समर्थ था, उसमें साहस की कमी नहीं थी, है ना? लेकिन भगवान कह रहे हैं तुम नपुंसक कैसे हो गए? फिर भगवान आगे कह रहे हैं कि तुम अनार्य हो। भगवान एक वर्ड यूज कर रहे हैं उसके लिए, अनार्य। अनार्य एक तरह से देखा जाए तो, है ना, संस्कृत भाषा की गाली हो गई। आर्य का मतलब होता है सभ्य लोग। आर्य शब्द संस्कृत से आया है, इसका अर्थ होता है सभ्य, सिविलाइज्ड। हम कई बार कहते हैं अरे यार अनपढ़ लोग कहाँ से आ गए, ये अनपढ़ लोग जाहिल गंवार कहाँ से आ गए, किसी को कई लोग कहते थे डांटने के हिसाब से, है ना? अनार्य। अब जैसे ही मुझे किसी की आवाज आई मैं उसको तुरंत लीव करवा दूंगा मीटिंग से। प्लीज बी सीरियस, है ना? तो अनार्य भगवान ने उसको कहा। इसके अलावा भगवान ने उसके लिए एक शब्द और यूज किया कि
तुम्हारे हृदय में शुद्र दुर्बलता कैसे आई? शुद्र का मतलब छोटा और दुर्बलता का मतलब होता है कमजोरी। तुम्हारे हृदय के अंदर ये कमजोरी कैसे आई? तो भगवान ने उसका पोस्टमार्टम कर दिया पूरा। ठीक है, भगवान ने कहा कि भैया तुम तो बड़े बेकार आदमी हो, तुम्हारे अंदर यही गंदगी कैसे आ गई, तुम नपुंसक कैसे हो गए, तुम अनार्य कैसे हो गए, तुम्हारा हृदय इतना कमजोर कैसे हो गया। अब जब इस बातों को अर्जुन ने सुना तो अर्जुन ने तर्क किया। देखो भगवत गीता क्या है, तर्क वितर्क की वो है। तो अर्जुन के तर्क सुनिए। अब अर्जुन क्या तर्क कर रहा है? अर्जुन कह रहा है कथम भीष्म हम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषु भी प्रतियोत्स्यामि पूर्जाहार वरिष्ठन गुरुन् हत्वानि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भेक्षमपि हि लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरुनिहेव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। मतलब अर्जुन के तर्क देखिए। देखो तर्कों से पता चल जाता है कि इंसान कितना इंटेलिजेंट है। देख कोई आदमी बात करता है, आप इससे बात करोगे और वो तर्क प्रस्तुत करेगा आपके सामने, तो पता चल जाएगा कितना इंटेलिजेंट है। मूर्ख आदमी क्या करता है? कुतर्क करता है। मूर्ख आदमी क्या करता है? कुतर्क। एक कहावत है ना कि ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, हम मूर्ख से मूर्ख मिले दे घूसा दे लाभ। मतलब जब दो मूर्ख मिलते हैं तो आपस में लड़ते हैं, अगर दो आदमी लड़ रहे हैं तो समझ जाओ दोनों मूर्ख है और चल जाओ उस जगह से, क्योंकि मूर्ख है वो। ज्ञानी मतलब कोई अच्छा दिमाग वाला इंसान होगा, वो अच्छी बातें करेगा जब किसी से मिलेगा तो। ठीक है, और यहाँ अर्जुन आपको क्या लग रहा है, मूर्ख लग रहा है या ज्ञानी लग रहा है? मुझे बताओ। एक बार रिपीट करें ये वाला दुआ, कौन सा वाला? अभी जो किया था। गुरुन हत्वा ही महानुभावान, ये 5वां दुआ है, 5वां श्लोक है। आप लोग जिसके पास भगवत गीता है वो देख सकते हैं। गुरुन हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भेक्षमपि हि लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरुनिहेव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। समझे बात? कि अर्जुन तर्क कर रहा है। अब अर्जुन के तर्क सुनो। तर्क सुनने के बाद ये डिसाइड करना, मैं एक एक से पूछूंगा कि अर्जुन मूर्ख है या अर्जुन बुद्धिमान है, क्योंकि तर्क से पता चलता है आदमी कैसा है, शक्ल से पता नहीं चलता आदमी, है ना? ठीक है, अर्जुन का तर्क क्या है? अर्जुन कह रहा है कि क्या मैं उन गुरुओं पर बाण चलाऊं जिन्होंने मुझे पढ़ाया? क्या मैं उन गुरुओं पर बाण चलाऊं जिन्होंने मुझे बचपन में पढ़ाया? क्या मैं उस भीष्म पितामह पर बाण चलाऊं, उन्हें मारूं जिन्होंने मुझे बचपन में खिलाया, है ना, और मैं उनकी गोदी में बड़ा हुआ? और फिर अर्जुन प्रति प्रश्न कर रहे हैं कृष्ण से। क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए आपके गुरु होते, आपके गुरु होते मतलब कृष्ण के गुरु कौन थे? कौन बताएगा? कृष्ण के गुरु का नाम बताइए कोई भी। संदीपन ऋषि। संदीपनी ऋषि। अच्छा, क्या कृष्ण संदीपनी ऋषि को मार सकते हैं? कभी नहीं। तो फिर अर्जुन से क्या चाह रहे हैं कृष्ण कि तुम द्रोणाचार्य को मार दो? ऐसा कैसे भाई? तुम उस कृपाचार्य को मार दो, तुम भीष्म पितामह को मार दो। क्या समझ में आ रहा है? भगवान गलत है, कृष्ण गलत है, या अर्जुन गलत है? बताइए। भगवान गलत है। कौन बोल रहे हैं? आप नाम बताइए अपना प्लीज। जी मैं सुनीता सिंगलिया। भगवान गलत नहीं है, वो धर्म की रक्षा के लिए ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन जहाँ आप ये तर्क दे रहे हैं कि अपने गुरु की हत्या करना क्या उचित है, उस जगह ये बात आती है। बिल्कुल बिल्कुल, हम बिल्कुल तर्क कर रहे हैं, हम भगवान को गलत नहीं मान रहे हैं। बिल्कुल आई एम अंडरस्टैंडिंग, मैं समझ रहा हूँ इस बात को कि अर्जुन का तर्क था वो बड़ा सॉलिड तर्क था। हम भगवान की आलोचना नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम कह रहे हैं कि जब भगवान अपने गुरु को नहीं मार सकते, भगवान अपने गुरु संदीपनी मुनि को नहीं मार सकते, तो भैया आप मुझसे कैसे एक्सपेक्ट करते हो? भगवान कह रहे हैं कि भाई जब आप अपने संदीपनी मुनि को नहीं मार सकते, चाहे वो गलत भी हो, या एक बहुत अच्छा वर्ड यूज किया, अधर्म। 1 मिनट के लिए हम मान सकते हैं कि वो अधर्म की साइड है, और थे, इसमें बिल्कुल सही बात है कि वो अधर्म के साइड थे। लेकिन क्या हमारे पिता, क्या हमारे गुरुजन अधर्म की साइड है तो हम उन्हें मार दें? मेरा प्रश्न आप लोगों से है। कभी नहीं।
कभी नहीं। वेरी गुड। तो अर्जुन के तर्क बड़े शानदार थे, क्योंकि अर्जुन बहुत ही महान भक्त भीष्म पितामह का पोता है, बहुत ही श्रेष्ठ गुरु द्रोणाचार्य कृपाचार्य का वो शिष्य है, साक्षात भगवान कृष्ण का वो सखा है। भगवान कहते हैं आप मेरे सबसे अच्छे सखा हो, भक्तो अपनी सखा चेती। तो जो उसकी इतनी ऊंची पोजीशन है, वो गलत कैसे तर्क कर सकता है? तो वो क्या तर्क कर रहा है, भैया मैं उनको नहीं मारूंगा, और ऐसा कहकर वो अपना गांडीव क्या करता है, नीचे रख देता है। उसने अपना गांडीव क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया। उसने अपना गांडीव नीचे रख दिया और उसने कहा कि मैं अब लड़ूंगा नहीं, मुझे बिल्कुल 1 इंच भी भूमि नहीं चाहिए, मैं भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करने को तैयार हूं। ठीक है। तो जब ये कहा तो भगवान ने उसको एक श्लोक सुनाया। श्लोक बहुत अच्छा है। अशोचानन्य शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषस्वे। You can see अशोचानन्य शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून नानुशोचन्ति पंडिता। भगवान ने फिर उसने मारा अच्छी बॉल बाउंसर, और भगवान ने सिक्सर लगा दिया। मतलब अर्जुन ने बहुत अच्छे तर्क किए। अर्जुन का तर्क क्या था कि मैं अपने गुरुओं को नहीं मार सकता, लेकिन भगवान क्या करें, देखो भगवान कह रहे हैं कि तुम पांडित्य पूर्ण बातें कर रहे हो, यू आर टॉकिंग लाइक ए पंडित, आप पंडित की जैसी बातें कर रहे हो। पंडित शब्द का अर्थ क्या होता है, विद्वान। पंडित शब्द का मतलब कोई किसी कास्ट से नहीं है, पंडित शब्द का मतलब है विद्वान, विद्वान वाली बातें। क्या बातें तो बड़ी विद्वान जैसी कर रहे हो, बातें तो पंडित जैसी कर रहे हो, लेकिन क्या हुआ, मूर्ख नंबर 1। अर्जुन को भगवान ने क्या उपाधि दी, अर्जुन ने भगवान को उपाधि दी कि आप मूर्ख नंबर 1 हो। तो अगर हमें भगवत गीता पढ़नी है तो हमें इस भाव में आना पड़ेगा कि हम क्या है, मूर्ख नंबर 1। तो क्या हम मूर्ख अपने आप को मानते हैं या अपने आप को विद्वान मानते हैं? आप में से कौन कौन अपने आप को मूर्ख मानते हैं, बताइए। मैं मानता हूँ। विद्वान मानता हो तो वो भी बताइए। मैं मानता हूँ मूर्ख अपने आप को। कौन बोल रहे हैं, अपना नाम बताइए प्लीज। गुप्ता। वेरी गुड। कैलाश जी। महेश गुप्ता, महेश गुप्ता। हाँ वेरी गुड। हम एक्चुअली सबसे बड़े मूर्ख है। निष्कर्ष गोल बोल रहा है, डिपेंड ऑन द कंडीशन। हाँ, अब कंडीशन में बता देता हूँ आपको, ये बहुत अच्छा बोला इन्होंने कि भाई कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम मूर्ख है या नहीं है। तो मैं कंडीशन कर रहा हूँ गीता के ज्ञान के सामने। क्या गीता में जो ज्ञान है, उस ज्ञान के समान सामने हमारे पास जो ज्ञान है, हमने अभी तक 30, 35, 40 जो भी हमारी उम्र है, 18, 20 जो भी ज्ञान अर्जित किया है, और जो गीता में ज्ञान है, उसके सामने उस ज्ञान की कोई वैल्यू है? नहीं। वेरी गुड। तो भगवान ने कह दिया, क्योंकि गीता सुनी कब जाएगी। एक चाइना में कहावत है ना, जैसे कई लोगों के मुझे फोन आए तो आपकी आवाज थोड़ी समझ में नहीं आ रही, काफी ऊंचा पढ़ा रहे हैं आप, पहली बार सुना ये चीजें, मैंने कोशिश कर रहे हैं समझने की, और ये चीजें पहली बार हमारे आई है ना। तो मैंने सभी से यही कहा, क्या कहा कि आप समझना चाहते हैं तो समझ जाएंगे, क्योंकि चाइना में कहावत है कि आप हिंदी में भी है, वो हिंदी में बता देता हूँ कि सोते हुए को उठाया जा सकता है, पर सोने का जो नाटक कर रहा है उसको उठा नहीं सकते। ठीक है। तो जो अज्ञानी है उसको ज्ञान दिया जा सकता है, पर जो ज्ञानी बनने का ढोंग कर रहा है ना, कोई अपने आप को ज्ञानी कह रहा है, पंडित कह रहा है, और उसमें है नहीं 0% ज्ञान, तो उसको क्या ज्ञान देगा कोई? वो जीवन भर क्या रहेगा, मूर्ख रहेगा। लेकिन जो अपने आप को मूर्ख मान रहा है, यार मैं मूर्ख हूं, तो उसको ज्ञान मिल जाएगा और वो ज्ञानी बन जाएगा। जो अपने आप को मूर्ख मानता है वो एक्चुअली ज्ञानी है, क्योंकि ज्ञान का मतलब ये है कि मुझे कुछ नहीं आता। तो यहाँ कृष्ण कह रहे हैं कि आपका जो ये ज्ञान है वो बिल्कुल बेकार है। अब अर्जुन का ज्ञान क्यों बेकार है, लेट अस अंडरस्टैंड।
और हमारा चालू होता है चैप्टर आत्म साक्षात्कार। अभी तक इसकी भूमिका बन रही थी। आत्म साक्षात्कार का मतलब क्या है? आत्म साक्षात्कार का मतलब है आत्मा को जानना। अब हम आत्मा को जानने के लिए कुछ श्लोक पढ़ेंगे कि हम आत्मा को कैसे जान सकते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा आपको, ध्यानपूर्वक कहानी सुनिएगा। एक बार एक बूढ़ी लेडीज होती है, एक बूढ़ी महिला होती है। उस महिला के पास एक सोने का पिंजरा होता है। कैसा पिंजरा होता है? सोने का। और उसको वो सोने का पिंजरा बड़ा प्यारा होता है और वो सोने के पिंजरे को डेली क्या करती है? उसकी सफाई करती है, उसको बड़ा देखती रहती है, उसकी सफाई करती है डेली, है ना। फिर वो एक तोता लाती है उस पिंजरे में और उसमें एक तोता रखती है। वो तोता भी बड़ा ब्यूटीफुल होता है ना। उस सोने के पिंजरे में वो एक तोता रखती है और उस पिंजरे का वो बड़ा ध्यान रख रही है। दिन में 5 बार, 8 बार, 10 बार, जितना उसको टाइम मिल रहा है उतना वो पिंजरे को टाइम दे रही है ना, है ना, क्योंकि सोने का है। लेकिन उसके अंदर तोता भी है ना। और कुछ समय बाद वो तोता मर जाता है, 2-3 दिन के बाद। तो मेरा प्रश्न ये है आप सभी लोगों से कि वो मर क्यों गया तोता? क्योंकि वो गुड़िया सिर्फ पिंजरे का ध्यान रख रही थी, तोते का नहीं। हाँ, क्योंकि वो बुढ़िया पिंजरे का ध्यान रख रही थी, तोते का तो रख नहीं रही थी। अम्मा ने खिलाया नहीं कुछ भी उसको। अम्मा ने खिलाया नहीं कुछ उसको, इसलिए तो तोते का उसने ध्यान नहीं रखा और वो जीवन भर किसका ध्यान उसको रखती सोने गई? का पिंजरा पसंद था, तोता वो प्यारा नहीं था। सोने पे जहाँ उसका ध्यान सोने पे था। वेरी गुड, ध्यान सोने पे था। हमारा भी ध्यान सोने पे ही है। और जिसका ध्यान सोने पे होता है ना, वो कभी गीता जी नहीं पढ़ सकता। वो हिरण्यकशिपु कहलाता है। हिरण्यकशिपु का नाम सुना होगा ना आपने? जी, सही कह रहे हो आप। हम सब हिरण्यकशिपु है। क्यों है? हिरण्य का अर्थ होता है सोना। जिसको सोना बड़ा पसंद है ना, चाहे ये वाला सोना हो, चाहे वो अंगूठी में पहनने वाला सोना हो, वो राक्षस होता है। हम सब कहीं ना कहीं राक्षस है, तो क्या हमें सोना पसंद है। अरे बाबूजी सुन रही होगी, पता लग जाएगा अभी। नहीं, not those, है। सेल्फ रियलाइजेशन। तो हम बात कर रहे हैं आत्मा की। तो हम आत्मा को कैसे जाने? तो आत्मा को जानने का भगवान ने एक बहुत सा श्लोक दिया। न त्वेवाहं जातुनाशं न त्वं नेमे जनाधिप न चेवेन भविष्यामि सर्वे वयमतः परम। तो जैसे मैं किसी से भी पूछूं, जैसे कैलाश जी है मेरे सामने, मैं कैलाश जी से पूछूं, जैसे कैलाश जी आपकी उम्र है 45 वर्ष, और मैं आपसे पूछूं कि 50 वर्ष पहले आप कहाँ थे? ठीक है। तो पुनर्जन्म, पुनर्जन्म का मतलब क्या होता है? हमारा इससे पहले भी एक जन्म था, है ना। हम केवल एक शरीर बदल रहे हैं, न कि आत्मा बदल रहे हैं। आत्मा हमेशा से हम वही हैं। और आत्मा कौन है? जैसे एक अभी कहा कि आत्मा हमारे शरीर के अंदर रह रही है, नहीं, आत्मा हम खुद ही है। जैसे मैं कहूं मेरा कुर्ता, तो आई एम नॉट कुर्ता, मैं कुर्ता नहीं हूं। हम कैसे बोलते हैं हिंदी में? मेरा शरीर, मेरा कुर्ता। तो कुर्ते को मैं उतार के दूसरा कुर्ता पहन सकता हूँ। कुर्ता फट भी सकता है, फटता भी है ना। लेकिन शरीर, शरीर भी धीरे धीरे, कुर्ता जल्दी फट जाता है, शरीर लेट होता है। तो भगवान तुलना करते हैं किससे? कपड़े से। भगवान तुलना कर रहे हैं, इसको बोलते हैं एनालॉजी। भगवान तुलना कर रहे हैं किसकी? शरीर की कपड़े से। भगवान कह रहे हैं जैसे कपड़ा फट जाएगा, जैसे कपड़ा फट जाएगा इस्तेमाल करने के बाद, वैसे ही ये शरीर क्या होगा? जीर्ण शीर्ण हो जाएगा। शरीर पहले जन्म लेता है, ठीक है, और जन्म लेने के बाद शरीर में कुछ बीमारियां आती है। बीमारियां आने के बाद शरीर वृद्धावस्था को प्राप्त होता है, और वृद्धावस्था को प्राप्त होने के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु सबसे बड़ा सच है इस दुनिया का। डेथ इज द बिगेस्ट ट्रुथ, है ना। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि ऐसा कोई समय नहीं था कि हम कभी ना रहे हो और कभी ना रहेंगे।
हम क्या है? अमर हैं। हम क्या है? अमर। कितनी अच्छी खबर लगी आपको आज? सबको ये खबर लगी होगी कि हम अमर हैं। क्या आपको पता था कि हम अमर हैं? कौन कौन जानता था इस फैक्ट को कि हम अमर हैं, हम कभी नहीं मरेंगे? हम अमर नहीं है, हमारी आत्मा अमर है। रॉन्ग। हम अमर है, आत्मा हम ही है। हम क्या है फिर? अगर हमारी आत्मा तो फिर हम क्या? हम शरीर है। हम तो शरीर ही है। आप कह रहे हो कि हम अमर नहीं है। शरीर और आत्मा दो चीजें हैं। हम क्या है? शरीर है या आत्मा है? आत्मा। आत्मा अमर है। आत्मा अमर है। तो हम आत्मा है, शरीर है? शरीर आत्मा ही हम है, हम आत्मा है। हम आत्मा है। हम आत्मा है और हम उस भगवान के अंश हैं, इसलिए कहते हैं हम परमात्मा के अंश हैं। आत्मा परमात्मा। हाँ, परमात्मा का अंश है। अंश का मतलब होता है उसमें से छोटा सा टुकड़ा। जैसे समुद्र की एक बूंद और समुद्र की एक बूंद में क्या होगा? वही खारापन होगा, वही केमिकल साल्ट होंगे जो समुद्र में होंगे। समुद्र की एक बूंद और समुद्र में कोई अंतर नहीं है इस हिसाब से। समुद्र में कोई अंतर नहीं है। कैसे? क्वालिटी के हिसाब से, गुणात्मक रूप से। अगर गुणात्मक रूप से देखें तो समुद्र की एक बूंद के अंदर जो गुण है वही गुण किसमें होंगे? समुद्र में होंगे। पर क्या समुद्र और समुद्र की एक बूंद समान है? हमारे कमरे में हम एक बूंद ले आए समुद्र की तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हमारे कमरे में समुद्र आ जाए तो क्या होगा? ठीक है। तो हम गुणात्मक रूप से कृष्ण हैं। हम भी कृष्ण हैं, हम भी परमात्मा जैसे ही हैं। प्रभुपाद बोलते हैं वी आर सैंपल कृष्णा, मतलब हम कृष्ण का क्या है? सैंपल है, अंश है। अंश है, अंश। अंश कैसा होता है? विभु जैसा। अंश हमेशा कैसा होता है? जैसा विभु है। विभु का मतलब बड़ा। समुद्र की बूंद कैसी होगी? समुद्र जैसी होगी। गुणात्मक, मात्रात्मक रूप से नहीं होगी। मात्रात्मक रूप में समुद्र बहुत बड़ा है और बूंद छोटी सी है, लेकिन गुणात्मक रूप से दोनों समान है। तो हम कृष्ण जैसे हैं, कृष्ण नहीं है। तो वेदांत सूत्र में आता है आनंदमयोभ्यासा, आनंदमयोभ्यासा। कृष्ण कैसे हैं? अच्छा, आपने कृष्ण की कोई ऐसी फोटो देखी जब वो रो रहे हो या उदास हो, उनको कोई बीमारी हो गई हो? कृष्ण की फोटो देखते हो आप? जी। कैसे दिखते हैं वो? हमेशा आनंद में। हमेशा आनंद में। तो हम भी कहते हैं हमेशा आनंद में रहने वाले हैं, पर हम आनंद में क्यों नहीं रहते हैं? क्योंकि हम अपने आप को क्या मान रहे हैं? शरीर। हम अपने आप को क्या मान रहे हैं अभी? शरीर। शरीर। देखो, एक बहुत शास्त्रों की बात कर रहे हैं इसलिए थोड़ा कठोर शब्द है। जिनकी देहात्म बुद्धि होती है, देहात्म बुद्धि का मतलब जो इस शरीर को आत्मा मानते हैं, जो इस शरीर को आत्मा मानते हैं, ये शरीर को आत्मा मानते हैं, मतलब ये मानते हैं जैसे मैं कहूँ मैं चेतन मंगल हूँ, मैं अग्रवाल हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, है ना? अपनी उपाधियां, शरीर की उपाधियों को स्व मानना, अपना मानना। ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरा पिता है। तो भगवान कह रहे हैं देहात्म बुद्धि गुण पे त्रिधातु के। आयुर्वेद क्या कह रही है? ये 3 धातुओं से बना हुआ शरीर, धातुओं से बना हुआ शरीर। तो शरीर किससे बना हुआ है? 3 धातुओं से, कफ, पित्त और वायु। किससे बना हुआ है ये? इस 3 धातुओं से मिलकर बना हुआ है आयुर्वेद के अनुसार, कफ, पित्त, वायु।
और जो ये कफ पित्त वायु है, अगर इसको ही हम अपना मानते हैं, देखो अगर इसी जो सुंदर सा चेहरा दिख रहा है ना, मैं तो सुंदर नहीं हूं, और जैसे जो चेहरा दिख रहा है और इसके ऊपर से ये चमड़ी हटा ली जाए, अगर ये एक परत है केवल, शायद 1 सेंटीमीटर की भी नहीं है, 1 mm की, तो क्या होगा? अगर ये 1 mm की लेयर हट जाए ऊपर से, 1 mm की भी नहीं है शायद, ये बहुत पतली परत है, और इसको हटा दे तो क्या होगा? नर्व्स बचेगी और चेहरा बहुत बदसूरत सा दिखने लगेगा। चेहरा बहुत बदसूरत सा दिखने लगेगा। मतलब एक्चुअली वी आर लाइक दिस, है ना? क्या हम एक पैकेट है जिसमें जिसमें हमारे अंदर क्या क्या स्टूल है, हमारे अंदर मल भरा हुआ है कि नहीं? हमारे अंदर मल, क्या हम एक मल से भरा हुआ बैग है जिसके अंदर मल है ना? मूत्र है हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर के अंदर खून है, हमारे शरीर के अंदर हड्डी है। और मैं आपको एक गिफ्ट दूं, और उस गिफ्ट में क्या दूं? थोड़ा सा खून, थोड़ा सा मल, मूत्र, हड्डियां एक गिफ्ट में पैक करके दूं आपको, और ऊपर से अच्छी सी पैकिंग लगा दूं, आप उसको खोलोगे तो क्या कहोगे? क्या नॉनसेंस है? ठीक है, तो हमारी हकीकत क्या है? हमारी हकीकत क्या है? जब कोई मरता है तो लोग कहते हैं कि वो चला गया। कौन चला जाता है और कौन रह जाता है? जवाब दीजिए प्लीज। आत्मा चली जाती है, कौन रह जाता है? शरीर। तो हम क्या है? हम आत्मा है। हम कहीं ढूंढते रहते हैं। हमारे पिछले जन्म में कोई माता पिता थे, इस जन्म में वो हमारे बेटे बन सकते हैं। पिछले जन्म में जो हमारा भाई था वो इस जन्म में हमारी बहन बन सकता है। पिछले जन्म में जो हमारा मित्र था वो शत्रु बन सकता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं आत्मा के विज्ञान की। हम क्या बात कर रहे हैं? साइंस ऑफ सोल। अगर किसी वैज्ञानिक ने इस आत्मा को देखा है? क्योंकि हम साइंस कहते हैं तो फिर कहोगे सर आपने साइंस का नाम ले दिया। ये साइंटिस्ट ने सोल को देखा है? कैसे हम मान लें कि सोल है? जिनके विज्ञान है वो जरूर जवाब दें, जो विज्ञान विषय पढ़ते हैं पढ़ाते हैं। कैसे मान लें कि हम सोल है, आत्मा है? क्या लक्षण है इसका? आत्मा का लक्षण है चेतना। आत्मा का लक्षण क्या है? चेतना। हमारे पूरे शरीर में चेतना व्याप्त है। चेतना का मतलब अगर यहाँ मैं पिंच करूंगा तो सेंसेशन होगी, है ना? सर यहाँ नर्व होती है इसलिए सेंसेशन होती है। अरे मेरे भाई, मरे हुए आदमी की नर्व नहीं होती? जो मर जाते हैं आदमी उसके भी तो नर्व होती है ना, उसके अंदर भी वही सब चीजें होती है। तो आत्मा क्या है? चेतना युक्त है। चेतना युक्त मतलब कॉन्शियस है। ठीक है, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको, इससे समझ में आएगा हमारे शरीर का राज। एक बार एक लड़की होती है बहुत सुंदर, और वो सुंदर लड़की क्या करती है कि अपने घर के बाहर बैठी होती है, और अचानक वहां उस देश का राजा आता है। और राजा क्या कहता है? राजा जब उस सुंदर स्त्री को देखता है तो राजा कहता है, या मतलब उस लड़की से कहता है कि मैं तुमसे, मतलब उस पर उसको मोहित हो जाता है, और वो कहता है मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब वो ब्राह्मण कन्या होती है, तो कहती है अच्छा मुझसे शादी करना है आपको, ठीक है, तो आप ऐसा करो 7 दिन बाद आना। तो टाइम ले लेती है 7 दिन का। क्या मुझे 7 डेज का 7 दिन का टाइम दो, 7 दिन बाद आप आकर मेरे से विवाह कर लेना, आई एम रेडी, लेकिन अभी आप जाओ। वो चली जाती है लड़की, ओ सॉरी राजा। अब राजा चला जाता है तो लड़की क्या करती है? उल्टी करने वाली दवाई और दस्त लगने वाली दवाई खा लेती है ना, जिसको हम बोलते हैं दस्तावर। वो दस्तावर औषधि खा लेती है। दस्तावर औषधि क्या है? जिसको खाने से दस्त लग जाए,
अब जब दस्त लग जाएंगे तो क्या होगा? क्या होता है जब उल्टी और दस्त एक साथ लग जाए तो? उसका शरीर बड़ा कमजोर पड़ जाता है, ठीक है। और वो क्या करती है, उस पूरे जो उसका स्टूल मतलब मल और वमन निकलता है, वमन मतलब उल्टी, उसके मल को और वमन को बड़े बड़े घड़ों में रख लेती है, बड़े बड़े घड़ों में 7 घड़े बना लेती है वो, और उन 7 घड़ों में उस उल्टी को और मल को रख देती है, ठीक है। 7 दिन बाद राजा आता है। 7 दिन बाद जब राजा आता है और कहता है कि वो सुंदर कन्या कहाँ है, भैया कौन उठा पटक कर रहा है ये, माइक चालू करके प्लीज, आई रिक्वेस्ट माइक बंद करें। माइक चालू कर आप घर का काम कर रहे हैं तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन माइक बंद कर लें। कई गृहिणियां काम भी करती रहती है, कथा भी सुन रही है। तो 7 घड़े उसने लिए और 7 घड़ों में वो उल्टी और दस्त अपना भर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, राजा आया और राजा ने कहा भाई मुझे उस लड़की से मिलाओ, सुंदर कन्या से, मुझे विवाह करना है उनसे। वो लड़की वही थी, लेकिन वो पहचान नहीं पा रहे, क्यों पहचान नहीं पा रहे? क्योंकि अब तो वो बिल्कुल ऐसी हो गई, आंखें अंदर चली गई, गालों पे झुर्रियां आ गई, काली पड़ गई, कमजोर पड़ गई, और पहले वो बहुत सुंदर दिख रही थी। तो राजा ने क्या कहा, वो सुंदर स्त्री से मुझे मिलाओ। तो उस स्त्री ने कहा, ब्राह्मण कन्या ने, कि जाइए, इन 7 घड़ों में क्या रखा हुआ है, मेरा शरीर रखा हुआ है, ले लो आप उसको, आप उसी से प्रेम करते हो ना, मैंने वो मेरा शरीर की सुंदरता को अलग कर दिया मुझसे। और जैसे वो राजा घड़े का ढक्कन हटाता है, उसमें बदबू आती है, अरे ये क्या है, उल्टी और दस्त। तो समझे कहानी का मतलब कि हमारा शरीर क्या है, एक थैला है। हमारा शरीर एक थैला है जिसमें मल मूत्र खून हड्डी मांस मज्जा पित्त वायु ये सब भरा हुआ है। और ऊपर से क्या कर रखा है, ऊपर से लगा रखी है कवरिंग। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? कृपया प्रतिक्रिया दें अपनी। दीपिका जैन, बात समझ में आई? हाँ जी। क्या समझ में आया? शरीर हमारा मल मूत्रों से भरा हुआ है। हम एक प्रश्न लेना चाह रहा हूँ। हम इस शरीर को काम क्रोध मोह लोभ अहंकार से मतलब उसमें घुसे हुए हैं, जो हमें समझ नहीं, मतलब आगे का जो भगवान का जो समझाते हैं ना, वो हमें समझ नहीं आता। हम इसके पीछे पागल हुए जा रहे हैं। अच्छा, नहीं मैंने वो तो फिर काम क्रोध लोभ तो बताया आपने, वो सही है, पर हम कह रहे हैं शरीर में जो किससे बना हुआ है। अगर इसको देखें, शरीर को पोस्टमार्टम करते हैं जब इसका डॉक्टर लोग, तो उसमें क्या निकलता है, मल निकलता है, मूत्र होता है, खून होता है, हड्डी होता है, मांस होता है, मज्जा होता है, पित्त होती है, वायु होता है, और फिर ऊपर से पैकिंग बढ़िया है, ऊपर से ऐसा लग रहा है वाह। और हम कह रहे हैं हमारा बेटा हमारी बेटी, हमारा कौन है इस दुनिया में? शरीर हमारा नहीं है। शरीर हमें क्या मिला है, किराए का घर, किराए के रूप में। किराए के ग्रुप में मिला है। जब तक आपने किराया दिया है 50 साल 60 साल, तब तक आप रह सकते हो, और बाद में गेट आउट। कहा हमारे किक मारेगा और हमें इस घर से निकलना होगा। प्रश्न लेना चाह रहा हूं मैं, कोई प्रश्न हो तो मैं आगे बढ़ने से पहले, तो कोई प्रश्न है किसी का, पूछ सकता है अभी तक जो बताया हमने उसमें से, कोई भी। किसी का कोई प्रश्न? गोविंद जी, सुनीता जी, अंशु मित्तल, रेणु अग्रवाल, दिनेश सोनी जी, कमला बंसल जी, श्री राम जी, सिमरन अग्रवाल, अर्चना गुप्ता, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, रितेश जी, पपिता जी, यश, महेश जी, ठीक है। कोई भी प्रश्न करना चाहें? रजनी गुप्ता, अभी तक जो बताया उसमें से कोई प्रश्न है आपका? समझ में आई आपको मेरी बात? किस
किसको समझ में आई? प्रतिक्रिया दें। जी समझ आई। समझ आई, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि कृष्ण अर्जुन को क्या ज्ञान देने लगे, आत्मा का ज्ञान देने लगे। अब आप कहोगे आत्मा का ज्ञान कैसे दिया जा रहा है ये, और कहाँ दिया जा रहा है? लोकेशन देखो आप। गीता का ज्ञान कैसे दिया गया? युद्ध भूमि पर। ऐसा नहीं दिया गया कि भैया अर्जुन घर पे आ जाओ, चाय पिलाऊंगा मैं आपको, और चिप्स बिस्कुट खाते हुए, और भगवान ने गीता का ज्ञान दिया उसको। गीता का ज्ञान कब दिया गया? जब अर्जुन बहुत ज्यादा टेंशन में था और बिल्कुल युद्ध स्थल के बीच में था, है ना? तो गीता कितनी सिंसियर है, गीता जानना कितना जरूरी है। और गीता में किसी और की बात नहीं कर रहे हैं भगवान, अपनी बात कर रहे हैं। अब ये मैंने आत्मा की बात करी, अब मैं शरीर की बात करूंगा। देखो, शरीर कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, आत्मा, और आत्मा के ऊपर जो शरीर होता है वो 2 प्रकार का होता है। देखो मैं 2 बना रहा हूँ, एक रेड से पेन से, और एक बना रहा हूं मैं, 2 गोले बना दिए मैंने। एक रेड पेन से बना दिया मैंने, और एक मैं बना रहा हूँ ब्लैक से। तो आत्मा, हमारे पास कितने शरीर है? 2। हमारे पास कितने शरीर है? 2। हाँ, 2 कौन से? आज तक तो एक ही पता था, 2 शरीर दे दिए आपने। पहले शरीर का नाम है सूक्ष्म शरीर। पहले शरीर का नाम क्या है? सूक्ष्म शरीर। और ये सूक्ष्म शरीर 3 चीजों से मिलकर बनता है। पहला बनता है ये मन से, मन। दूसरा बनता है ये बुद्धि से, और तीसरा बनता है अहंकार से। मन, बुद्धि और अहंकार, ये तीनों चीजों से मिलकर बनता है ये हमारा सूक्ष्म शरीर। और दूसरा शरीर होता है हमारा स्थूल शरीर। स्थूल का मतलब जो हमें दिखाई देता है, जो अभी हमें दिखाई दे रहा है, उसको हम स्थूल शरीर बोलेंगे। और स्थूल शरीर 5 चीजों से मिलकर बना हुआ है। किससे? पृथ्वी, जल, और कौन सी चीजें हैं बताइए? पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, और बताइए? अग्नि, अग्नि। आकाश। अब मेरा प्रश्न आपसे सीधा सा ये है कि आत्मा के ऊपर 2 कवरिंग है, एक सूक्ष्म शरीर की, एक स्थूल शरीर की। ठीक है, तो ये भूत क्या होते हैं? भूत, नाम सुना आपने भूतों का? देखा भी होगा किसी ने? आपने किसी ने भूतों को देखा है, या फिर नाम तो सुना ही है सबने? अच्छा, किस किस को लगता है भूत होते हैं, या ये सब बकवास चीजें हैं? बताइए, रितेश जी, भूत होते हैं या नहीं होते? होते भाई, मैंने सुना है। ये मुझे क्या? लगता है कोई नेगेटिव एनर्जी तो जरूर होती है। अब उसको कोई भूत कहता है, कोई डर कहता है। हाँ, अब हम समझेंगे भूत क्या है, मैं भगवत गीता के माध्यम से। देखिए, इस क्लास में मैं जो भी बोल रहा हूँ, ये मेरे मन की बातें नहीं है, क्योंकि मैं मोदी जी नहीं हूँ जो मैं मन की बात करूंगा। और आप, मैं इतना श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं हूँ कि आप मेरे मन की बात सुने। मैं गीता जी बताऊंगा, है ना? ठीक है? मैं गीता के ऊपर कसम खाता हूँ हाथ रख के कि मैं जो कहूंगा वो गीता जी में से ही कहूंगा, अपने मन से कुछ नहीं कहूंगा। मैं अपने मन का आपको कुछ नहीं बताऊंगा। मेरे मन में क्या चलता है वो मेरे घर वाले नहीं मानते, आप क्यों मानोगे? ठीक है ना? मन की बातें नहीं है, गीता की बात हो रही है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं भूत की। तो देखिए, भूत कैसे बनते हैं? जब कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है, आत्महत्या, सर आत्माएं भी होती है क्या? आत्माएं भी होती है आत्मा होती है, आत्मा तो होती है, आत्मा के बारे में तो पढ़ रहे हैं हम। अब बात- लटकी हुई जिसकी अधूरी मन रह जाती है ना वो। हाँ, चलो सुनो, पहले अच्छे से सुनो। आत्महत्या जब कोई व्यक्ति करता है, आत्महत्या करने का मतलब होता है कि अपने शरीर को खुद ने ही मार लिया, अपने शरीर की हत्या कर दी उसने, है ना? अपने शरीर को उसने, जो 5 भूत से मिलकर, पंच महाभूत मतलब 5 चीजों से मिलकर बना हुआ शरीर है ना,
इसको उसने मार दिया, चाकू से मार दिया, पंखे से लटक गया, है ना, या जहर खा लिया, या ट्रेन के आगे आ गया, है ना, बहुत सारे तरीके हैं जो लोग अपनाते हैं, है ना। तो जब वो शरीर को मार देता है, लेकिन मैंने कहा दो शरीर है, स्थूल और सूक्ष्म। आप इस स्थूल को तो मार सकते हो, पर इस सूक्ष्म को नहीं मार सकते। आप स्थूल शरीर को तो मार सकते हो, पर आप सूक्ष्म शरीर को नहीं मार सकते। तो व्यक्ति क्या रहता है कि भूत का मतलब क्या है कि मान लीजिए मुझे ये 40 वर्ष के लिए कारावास हुआ है, मैंने कोई जुर्म किया और 40 साल के लिए मुझे जेल हो गई, और 40 साल की जेल में मैंने 30 साल तो उस जेल में बिताए अच्छे से, और 10 फिर जब मेरे को 10 साल और रही जेल का पूरा होने में, तो मैं जेल को तोड़ के भाग गया। ठीक है, तो व्यक्ति क्या करता है, जब जेल को तोड़ के भागता है और पकड़ा जाता है, सही है तो ज्यादा सजा मिलती है। ठीक है, तो हमारा जो शरीर है वो क्या है, जेल है। हमारा शरीर क्या है, कारागार है। वही बात तो खैर, वो तो वही बहुत खराब तो खैर 2 बजे से हो गए। एक तो आप तो वो और हो गए, बताओ कोई चक्कर हुआ गाड़ी वाड़ी का शीशा ही सब क्या साउंड आ रहा है प्लीज? गाड़ी के चक्कर में तो कार प्रॉब्लम की बात। म्यूट कर रहा हूँ। ओके, कुछ लोगों का साउंड आ रहा है। तो आत्महत्या करने का मतलब ये है कि हम एक शरीर में हैं और हमें उस शरीर में कुछ अवधि तक रहना है। जैसे मेरी उम्र ऑलरेडी डिसाइडेड है, सबकी डिसाइडेड है। जैसे 50 वर्ष किसी की उम्र है, एक्स व्यक्ति की, और वो व्यक्ति क्या करता है, समय से पहले ही उस कैद से भागने का प्रयास करता है। तो जब हम शरीर को 50 साल तक हमें ये शरीर मिला है और हमें 50 साल तक शरीर में रहना है, लेकिन हम 40 या 30 साल में ही जब इस शरीर का अंत कर लेते हैं, तो क्या होगा, हमें जो बाकी समय बचा हुआ है उसमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे रहना पड़ेगा बिना शरीर के, मतलब ये शरीर नहीं मिलेगा और हम फिर घूमेंगे ऐसे। ठीक है, मन बुद्धि और अहंकार के साथ। ठीक है, आपने सुना होगा, देखा होगा कि आत्माएं प्रवेश कर जाती है दूसरे में शरीर में, तो दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। मान लो किसी आत्मा को गुलाब जामुन खाने का शौक था, अब गुलाब जामुन किससे खाया जाता है, मुंह से, लेकिन मुंह तो है ही नहीं ना उसकी बेचारी आत्मा का, कोई शरीर तो उसने छोड़ दिया, तो अब वो भटकती है आत्मा। आत्मा को कुछ चाहिए होता है, समझ रहे हो, उसकी कुछ अधूरी इच्छाएं होती है, किसी को सिगरेट पीनी है ना, हम कहते हैं ना पित्र आ रहे हैं, कई बार जो गाँव में होता है विशेष रूप से ज्यादा, कि ऐसे लोग सर को हिलाते हैं और फिर कहते हैं देवता आ रहे हैं इनके। वो देवता कौन होता है एक्चुअली में, वो उसी परिवार के या अन्य कोई भी ऐसे सदस्य होते हैं जिनकी मुक्ति नहीं हुई है। मुक्ति का मतलब क्या है, मुक्ति का मतलब होता है जब सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दोनों हट जाए, जब आत्मा अपना मूल शरीर जो सच्चिदानंद शरीर है, जो भगवान जैसा शरीर है, सच्चिदानंद भगवान जैसा शरीर है, जब उसको प्राप्त कर लेती है असली शरीर को, तो उसको हम कहते हैं कि भाई इनका मोक्ष हो गया, ये बैकुंठ चले गए और ये अब निवृत्त हो गए शरीर से। लेकिन आत्महत्या की अवस्था में क्या होगा, सूक्ष्म शरीर तो रहेगा और स्थूल शरीर नष्ट हो जाएगा। तो फिर वो आत्मा क्या करेगी, जैसे बोला रितेश जी ने कि नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी का मतलब नकारात्मक ऊर्जा, तो वो किसी ऐसे शरीर के ऊपर हावी होगी जो ऑलरेडी नकारात्मक है। देखो ये जो लोग ऐसे करते हैं ना, मतलब गांव में जिनके पित्र आते हैं, वो हमेशा नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, क्योंकि अगर जो सतोगुण में स्थित व्यक्ति होता है ना, जो भगवान से जिसका संपर्क होता है, वो भगवान का नाम जप करता है, तो उसके संपर्क में ये नहीं आते। क्यों नहीं आते, क्योंकि ये शक्तियां नकारात्मक होती है। कैसी होती है, किसी के समझ में आया भूत क्या होते हैं? अब दोबारा से समझाऊं मैं, गोविंद जी। नकारात्मक शक्तियां होती हैं, नकारात्मक नकारात्मक शक्तियां होती है, नकारात्मक आत्मा होती है। ठीक है, जो क्या करती है, किसी शरीर पर कब्जा कर लेती है। कई बार आप कभी मेहंदीपुरी बालाजी गए कोई लोग,
हो गए दिल्ली में गया है? एक बार हैं? एक बार गए सब, एक बार गए थे। हाँ, तो मेहंदीपुर बालाजी आप जाएंगे तो देखेंगे वहाँ बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे करके हैं, उनको साकड़ों से बांध रखा है वहाँ, है ना, और बहुत हिला रहे हैं। वो सब क्या है? वो एक शरीर में जब दो आत्माएं प्रवेश कर जाती है, ये शरीर अभी हमारा है, लेकिन अगर हम शरीर से का अच्छे से ध्यान नहीं रखेंगे, अगर हम तमोगुण में चले जाएंगे तो दूसरी आत्मा इसके ऊपर कब्जा कर लेगी, है ना, और वो इस आत्मा इस पे हावी हो जाएगी। ठीक है, आया समझ में? ये सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर में अंतर समझ में आया? आ गया। तो सूक्ष्म शरीर हमारे साथ हर जीवन में चलता है, ये भी समझना है। जैसे मान लीजिए अभी मेरा नाम चेतन है और मैं एक परिवार में रह रहा हूँ, मेरी 50 साल उम्र है, और अगले जन्म में मैं कुछ और बन जाऊंगा। मान लो अगले जन्म में मैं एक लड़की बन जाता हूँ, मेरा नाम होता है अनीता, कोई भी नाम होता है मेरा, ठीक है, और मैं 50 साल वहां भी जीना है मुझे, तो मन बुद्धि अहंकार वही रहेगा। समझ रहे हो? हमारा स्थूल शरीर बार बार चेंज होता रहता है, पर ये सूक्ष्म शरीर चेंज नहीं होता। इसलिए आपने किसी ऐसे व्यक्ति से आप मिले कभी जिसे पुनर्जन्म की याद आ गई हो, पिछला जन्म याद आ गया, या किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जिसको बुरे सपने आते हैं? सुना तो है, मिले नहीं कभी ऐसा। सुना है आपने? अच्छा, कई लोगों को बुरे सपने आते हैं कई बार, और ऐसे सपने में ऐसी चीजें दिखती हैं जिनका उनकी वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। जैसे मैंने सपना देखा कि मैं एक जहाज में है, और जहाज में जा रहा हूँ मैं बड़े शिप में, और वहां मैं कुछ लड़ रहा हूँ किसी से, और मैंने आज तक जिंदगी में जहाज नहीं देखा, मैं समुद्र के पास कभी गया नहीं, फिर मुझे वो सपना क्यों आया? कई बार कई लोग सपने में डर जाते हैं, कुछ है ना, उनके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ होता है, और वो उनके रात में जब वो सोते हैं तो वो आता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि उनके साथ पुनर्जन्म में कुछ ना कुछ ऐसा घटित हुआ है। ठीक है, अचानक हमें कोई व्यक्ति मिलता है हमारे जीवन में और बड़ा प्रिय लगने लगता है, होता है ऐसा, जो हम फिर गाना गाते हैं मूवी का, मेरा तुझसे है पहले का नाता कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। अचानक हमें कोई व्यक्ति मिलता है और हमें बड़ा प्रिय लगने लगता है वो, और अचानक कोई व्यक्ति हमें बहुत बुरा लगने लगता है, लड़ाई हो जाती है। अचानक कोई व्यक्ति हमें 2-3 साल तक हमारी खूब सेवा करता है, हमारा खूब ध्यान रखता है, और अचानक कोई व्यक्ति हमसे ऐसा हो जाता है, बहुत दुश्मन बन जाता है हमारा। ऐसा होता है आप लोगों के साथ कि पहले तो वो व्यक्ति बहुत अच्छा था, अचानक पता नहीं क्या हो गया उसको, आजकल तो वो बड़ा अजीब सा व्यवहार कर रहा है। ऐसा हो किसी के साथ? बताइए कि कोई व्यक्ति आपके जीवन में आया और उसने आपसे बड़ा अच्छा बर्ताव किया, आपकी खूब सेवा की, आपसे खूब प्रेम रखा, और अचानक कुछ समय बाद वो आपके जीवन से चला गया और फिर आपके प्रति गलत भाव रखने लगा, या आपके प्रति न्यूट्रल हो गया, आपको भूल गया। ऐसा क्यों होता है? या ऐसा हुआ आपके साथ? होता है, होता तो सबके साथ है। गोविंद जी, ऐसा होता है क्या? नहीं पाया। और होता है ऐसा? होता है, आप बताइए। अच्छा, और कौन है? मैं किसी से बातें करने की कोशिश करता हूँ। कैलाश जी, ऐसा होता है हमारे साथ? होता है सर। और कौन है? श्री राम। प्रभु जी, होता है पुनर्जन्म के कारण, कोई अपना जो पहले का वो रह जाता है उसको चुकाने के लिए, ऐसा कुछ होता है इसमें। अच्छा, वो रास्ते में जा रहे थे, कोई आया, हमसे लड़ाई हो गई, उसने हमारे 4 चांटे मारे और चला गया। हम सोचते यार हमने तो इसका कुछ किया ही नहीं, उसने हमें 4 चांटे क्यों मार दिए? पुनर्जन्म में मैंने उसी के चाटे मारे हुए, इसलिए वो अब के जन्म में वो मेरे मारा। चक्कर बनाइए कर्मा, अपने कर्म के कारण होते हैं। अपने कर्म के कारण। आवाज बच के आ रही है, लेकिन आप जो भी करेंगे आपकी आवाज बच रही है। मेरी आवाज आ रही है। अपने कर्म के फल के कारण
हाल में जैसा कर्म किया है उसी के अनुरूप उसे इस जीवन में फल मिलता है। वेरी गुड। चलो हम आगे बढ़ते हैं अब, है ना। तो आगे मैं बता रहा हूँ कि हमारे जीवन में कई लोग आते हैं, कुछ समय रहते हैं, हमसे अच्छा बर्ताव करते हैं, फिर चले जाते हैं। और ये उसी तरह है जैसे हम ट्रेन में बैठते हैं, कई पैसेंजर आते हैं, कुछ हमसे अच्छा बर्ताव करते हैं, कुछ हमसे बुरा बर्ताव करते हैं, और अपने अपने स्टेशन आने पर सब उतर जाते हैं और सब एक दूसरे को भूल जाते हैं कुछ समय बाद। तो हम एक आत्मा है जो बहुत सारे शरीरों की यात्रा कर रही है, ठीक है। हम क्या है? एक आत्मा है जो अलग अलग शरीरों की यात्रा कर रही है, और इसके भगवान ने प्रमाण भी दिए। कोई कहेगा मैं क्यों मानूं आत्मा होती है, तो भगवान एक अच्छा श्लोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक डाउट पूछना था, डाउट। यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। क्या कहते हैं भगवान? कि जैसे एक बचपन में अलग शरीर होता है, अगर आप अपने बचपन की फोटो देखेंगे, उसके बाद आप 10-12 साल के व्यक्ति की फोटो देखेंगे अपनी खुद की, फिर आप 20 साल की फोटो देखेंगे अपनी, आप 30-35 साल की फोटो देखेंगे, आप अलग अलग फोटो देखेंगे अपनी, तो आपको अलग अलग लगेगा, अरे यार ये मैं ऐसा था क्या ऐसे बचपन में। अगर आप अपने बचपन की फोटो देखेंगे तो आपको क्या लगेगा? अलग लगेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये शरीर हमारा बदल रहा है ना? तो मेडिकल साइंस भी इस बात को मानती है कि 7 वर्ष में, 7 इयर्स में हमारा 7 साल में पूरा शरीर बदल जाता है। टाइम क्या हो गया? 9 गए। चलो अब हम आज इतना ही लेंगे, समय 9 बज गए हैं। गुरुजी एक डाउट था। प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ गुरुजी। हाँ जी, एक डाउट था। बोलिए, बिल्कुल पूछिए। मैं ये पूछ रहा था कि ये ऐसा सुना हमने तो कि पहले जन्म में यदि कोई नर है तो अगले जन्म में नर ही रहेगा, नारी है तो नारी रहेगी, एक्चुअली हो जाते हैं क्या? नहीं, एक्चुअली आपने गलत सुना है। आपने सही क्या है, जो देहांतर होता है, व्यक्ति को जिस शरीर से आसक्ति होती है, पति और पत्नी है, पति और पत्नी, पति को किससे आसक्ति होती है? पत्नी से। पत्नी को आसक्ति होती है पति से, तो अगले जन्म में उल्टा हो जाता है। सच ये है कि अगले जन्म में जो पति होता है वो पत्नी बनता है, और अगले जन्म में पत्नी पति बनती है। अभी जो आपकी पत्नी है वो आपकी पति रही होगी कभी, अगले जन्म में फिर पति बनेगी। हाँ, उल्टा हो जाता है। लेकिन ये कोई जरूरी भी नहीं है, ये एक जनरल प्रिंसिपल है, लेकिन एक्सेप्शन होता है इसका। एक्सेप्शन का मतलब ये है कि व्यक्ति जिस शरीर से आसक्ति रखेगा, जैसे कोई व्यक्ति अगर मांस खाएगा, तो वो अगले जन्म में क्या बनेगा? शेर बनेगा। उसको मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा अगर वो मांस खाएगा। तो अगर वो अभक्ष्य पदार्थ खाएगा, नशा करेगा बहुत ज्यादा, और ऐसे पदार्थ खाएगा जो खाने योग्य नहीं है, तो अगले जन्म में वो सुअर बनेगा। तो ऐसे भगवान ने जो 84 लाख योनियां हैं, उनमें अलग अलग जैसी जीव की इच्छा होती है, जैसी इच्छा वैसा शरीर। क्या प्रश्न है? प्रश्न आया कुछ मेरे? एक प्रश्न मैं लेता हूँ। और रेणु अग्रवाल बोल रही है, गुरुजी मैंने सुना है कि हम नर योनि वाले को ही नर योनि मिलती है और मादा योनि वाले को मादा योनि, सही है क्या? या फिर कोई भी योनि मिल सकती है कोई भी जन्म में? बिल्कुल आपने गलत सुना है। ये जिन्होंने भी सुना है कि नर को नर और पुरुष को पुरुष और स्त्री को स्त्री योनि मिलती है, गलत। कैसा भी शरीर मिल सकता है, ये डिपेंड करता है हमारे कर्मों पर। जैसा जीवन हम जिएंगे, अगर हम स्त्री से आसक्ति रखेंगे तो हम स्त्री बन जाएंगे, हम पुरुष से आसक्ति रखेंगे तो पुरुष बन जाएंगे, और हम भगवान से आसक्ति रखेंगे तो भगवान बन जाएंगे। भगवान बन जाएंगे, भगवान बन जाएंगे। एग्जैक्टली। ये कर्म कैसे करे जाए? मतलब कर्म से मतलब क्या है आपका? कर्म से मतलब है, कर्म वाला चैप्टर कल चालू होगा, और फिर भी मैं हल्का शॉर्ट में बता देता हूँ। कर्म से मतलब ये हमारी किससे आसक्ति उत्पन्न हो रही है। आसक्ति को कर्म कहते हैं या मतलब समझ में यही बात? कर्म तो हम करते ही हैं, कर्म तो प्रत्येक जीव करता है।
लेकिन कर्म करने के साथ साथ उसका फल आता है। और अगर उस फल से आसक्ति होती है, जैसे मान लीजिए किसी की शादी हुई, अब शादी करके वो ये सोच रहा है कि ये पत्नी मेरी गुलाम है और ये बढ़िया मेरे लिए खाना बनाएगी और मैं इससे भोग करूंगा, बच्चे होंगे, मेरे लिए बढ़िया प्यार दबाएंगे, और इस तरह से वो सोच रहा है। ये गुरुजी आसक्ति मतलब प्रेम या आकर्षण? नहीं, आसक्ति का मतलब होता है उससे वो चीज अगर आपसे अलग हो रही है तो दुख होगा। आसक्ति का मतलब है वो चीज आपसे अलग हो रही है तो दुख होगा। उस पर निर्भर। प्रेम तो एक शुद्ध शब्द है, प्रेम करना गलत बात नहीं है। लेकिन आदमी अपने पेट भरने के लिए कर्म करता है, वो कर्म नहीं है क्या? क्या कह रहे हैं, दोबारा रिपीट करें प्लीज। आदमी अपने पेट भरने के लिए जो काम करता है वो कर्म नहीं है क्या? पेट भरने के लिए जो वो काम करता है वो कर्म है, लेकिन अगर वो कर्म वो आसक्ति क्रिएट करते हैं प्रत्येक कर्म। देखिए कर्म क्या होता है, फल के साथ अटैच होता है। जैसे आपने अपने पेट भरने के लिए कुछ कर्म किए, अब प्रत्येक कर्म के साथ एक फल जुड़ा हुआ है। अरे कैसे किए? आपको हो सकता है किसी ने चोरी करी, किसी ने ईमानदारी से पैसे कमाए, ठीक है, तो जो ईमानदारी से पैसे कमाया उसको पुण्य मिल जाएगा, जिसने चोरी की उसको पाप मिल जाएगा, लेकिन दोनों ही कर्म बंधन में फंसेंगे। देखो कर्मों पे मैं नहीं जाए अभी, क्योंकि कर्म का क्या बहुत बड़ा वो है चैप्टर। एक प्रश्न और एक प्रश्न। आज जो प्रश्न है वो आत्मा से संबंधित हो। एक मिनट आप अपन की गीता जी कहती हैं कि सब कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। हाँ बिल्कुल। और आप जब पढ़ाते हैं तो पढ़ाते समय कहते हैं बच्चा अपना लक्ष्य बनाओ, टारगेट बनाओ, लक्ष्य बनाओ। तो लक्ष्य बनाना फल ही तो हुआ, वो फल की इच्छा ही तो हुई। और गीता जी कहती है फल की इच्छा मत करो। ये कंट्रोवर्सी समझ में नहीं मेरे आज तक। हाँ ये समझ में आ जाएगी, कल हम कर्म का ही चैप्टर लेंगे। कल हम कर्म का ही चैप्टर लेंगे पूरा। जैसे आज हमने आत्मा का चैप्टर लिया है, कल हम कर्म के बारे में समझाएंगे। और आपका ये प्रश्न नोट कर लिया है मैंने, और कल इसी का उत्तर मिलेगा आपको। आज संबंधित प्रश्न पूछो कोई भी। आत्मा तो देखिए किसने था। पुनर्जन्म से संबंधित प्रश्न हो किसी का, कोई भूतों से संबंधित कोई प्रश्न हो किसी का। जन्म ये पूर्व जन्म से मुक्ति कैसे मिलेगी, ये बताओ। तुमको जन्म ही लेना पड़े दोबारा? ये जन्म ही ना लेना पड़े, उसी कंडीशन को कहते हैं मोक्ष। अगर दोबारा जन्म ना लेना पड़े तो उसको कहते हैं मोक्ष। प्रभु जी, हाँ जी, कब मिलेगी प्रभु जी एक मोक्ष प्राप्ति का रास्ता बताओ ना। हाँ बिल्कुल। मोक्ष के लिए आपको क्या करना होगा कि मृत्यु के समय आपको भगवान का स्मरण करना होगा। मृत्यु के समय जो व्यक्ति भगवान का स्मरण करेगा, मृत्यु के समय जो व्यक्ति भगवान का स्मरण करेगा वो मुक्त हो जाएगा, ऐसा भगवत गीता कहती है। तो मृत्यु के समय मेरा स्मरण करेगा वो मुक्त हो जाएगा। आदमी वेंटिलेटर पे वो कहाँ से वो करेगा मृत्यु के समय स्मरण? मृत्यु के समय कैलाश ही करेगा, वो वेंटिलेटर पे है तो कैसे करेगा? तो भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि अगर पूरे जन्म में भक्ति करी है, अगर पूरे जीवन भक्ति कर रहे हो, तो ये मेरा दायित्व बनता है कि मैं आपको खुद याद दिलाऊंगा आके। मुझे स्मरण नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आपने पूरा जीवन मेरा नाम लिया है, मेरी भक्ति की है, एकादशी व्रत किया है, धार्मिक कार्य किए हैं, तो मेरे मृत्यु के समय आकर आपको क्या करूंगा? बिल्कुल सही। ऐसा हमारे बहुत सारे भक्तों के साथ हुआ है कि वो मृत्यु के समय उनको याद दिलाई गई। और कोई प्रश्न पूछे जाए आत्मा से संबंधित? इसका एक उपाय है, एक बात मैं बता सकती हूँ 1 मिनट के लिए? प्लीज बताइए। मृत्यु के समय भगवान का स्मरण कैसे हो, इसका एक उपाय है। मैं आपके बीच में बोल के शायद माफी चाहूंगी, लेकिन जो व्यक्ति जीवन पर्यंत भगवान का नाम रटता है, उसकी जिह्वा को, उसके मन को उसी अभ्यास की आदत हो जाती है। बहुत सुंदर। उसका ध्यान भी उसी में लगा रहता है। जब वो मृत्यु के समय उसकी सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, तब भी उसको अभ्यास बस भगवान का ही ध्यान रहता है, मन से और बुद्धि से। उसका यही उपाय। सुनीता सिंघल। सुनीता सिंघल जी।
आप किस नाम से जुड़ रहे हैं मुझे दिख नहीं रहे। जी आप जुड़ रहे हैं तो आपने अपने फोन में नाम क्या, सुनीता सिंघल, ओके ओके सुनीता सिंघल। ओके ओके। आपका जो आंसर है वो 100% सही है और वो भगवत गीता के प्रमाणिक सिद्धांतों के अनुरूप है। जी धन्यवाद। तो क्या है, वो भगवत गीता के प्रमाणिक सिद्धांतों के अनुरूप का है। तो जी आपकी बात को पूर्णतया भगवत गीता समर्थन करती है कि हर एक व्यक्ति पूरा जीवन भगवान का स्मरण करता है और उसकी उंगलियां शिथिल हो जाती है और वो भगवान का नाम नहीं ले पाता, तो भगवान की जिम्मेदारी बन जाती है। भगवान कहते हैं गीता में, मैं उसको अंत में आके याद दिलाऊंगा। तो मुझे मैंने एक वीडियो देखा था अपने प्रभुपाद जी का, तो जब अपने सांस छोड़ रहे थे तो उनकी सांस में भी शायद वो भगवान का नाम याद आ रहा था उनको, बाहर लगा रखा था उनके, जो स्पीकर लगा रखा था उनके साथ बगल में। यश का एक क्वेश्चन आया है सर, आपने बताया जो हम अपने, एक मिनट प्रश्न दीजिए मुझे चैटिंग का, एक मिनट, कुछ प्रश्न आया मेरे पास, एक नए लोग प्रश्न कर रहे हैं, मैं उनका प्रश्न लेता हूं। मेरे पास आ गया प्रश्न। सर आपने बताया जो हम सपने में सोचते हैं वो हमारे पुनर्जन्म से संबंधित होता है, तो हमें ड्रीम में जो भूत दिखते हैं उसका संबंध किससे है? वेरी गुड। और इसका प्रश्न पूछा है भैया ने, एक तो प्लीज ये जो सरसराहट हो रही है इसको बंद करिए। दिनेश जी सोने की यहाँ से बहुत ज्यादा हो रही है, पता नहीं, आप माइक बंद कर लीजिए करिए प्लीज, जैसे आपका क्वेश्चन खत्म हो। ठीक है, तो एक भैया ने, छोटे से भैया, वो प्रश्न पूछ रहे हैं कि अगर सपने में अगर भूत दिखते हैं किसी को है, तो उसका पुनर्जन्म से संबंध कैसे है? तो पुनर्जन्म से संबंध ऐसे है कि जब व्यक्ति क्या करता है, अपने कुछ भी सोचता है रात को या दिन में कई बार कुछ सोच रहा है, कोई काम कर रहा है, तो उसके वो अवचेतन मन, अवचेतन मन का मतलब होता है सबकॉन्शियस माइंड। अवचेतन मन का अर्थ होता है सबकॉन्शियस माइंड, मतलब वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में वो चीजें चली जाती है और वो चीजें रिपीट होती है। अब हमारे अवचेतन मन में कई चीजें हैं जो अभी हमें याद नहीं है और वो पूर्व जन्म के कारण होता है। पूर्व जन्म के कारण हमें कोई चीज अच्छी लगती है, इसलिए लोग जब ज्योतिष के पास जाते हैं तो कहते हैं ना कि भैया इनको तो, ज्योतिष क्या है एक्चुअली में, वो पूर्व जन्म की बातों को देख लेते हैं थोड़ा सा, ग्रहों के, नक्षत्रों की दिशाओं के आधार पर, और वो आपको ये बता सकते हैं कि भाई इस व्यक्ति का माइंड कैसा काम करेगा। क्या ये व्यक्ति एक व्यापारी बनेगा, क्या ये व्यक्ति बड़ा राजनेता बनेगा, क्या ये व्यक्ति बॉलीवुड में जाएगा, क्या व्यक्ति धार्मिक होगा, ये किसी की हत्या करेगा। कई बार ज्योतिष बता देते हैं ऐसे। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके पूर्व जन्मों के कर्मों से पता चल जाता है कि भैया इसका गुस्सा तेज है। कहते ना, इसका गुस्सा तेज क्यों है प्रभु जी? गुस्सा क्यों तेज है? क्योंकि उसने उसे पिछले जन्म में खूब गुस्सा किया है, तो उसका माइंड ऐसा हो गया कि उसको गुस्सा आता है। किसी का मन ऐसा है कि वो ज्यादा बोलता है, बहुत ज्यादा। क्यों बोलता है वो ज्यादा? क्योंकि पिछले जन्म में वो बहुत ज्यादा बोलता था, टॉकेटिव नेचर का था वो। किसी को बहुत ज्यादा सोना है, बहुत ज्यादा नींद आती है, क्योंकि उसका पूर्व जन्म ऐसा रहा है कि वो बहुत सोया है ना? लेकिन हम बदल सकते हैं, हम बदल सकते हैं। जैसे कोई बहुत सोता है तो अभ्यास के द्वारा वो पूर्व जन्म को बदल सकता है ना? इसलिए कहते ना, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। कि हम क्या कर सकते हैं, कर्मों के आधार पर। एक और मैं चीज कहना चाह रहा हूँ कि मैं नोट्स बनाता हूँ और नोट्स भेजता हूँ, तो कई लोग मुझसे क्या जुड़े हुए नहीं है ना, डायरेक्टली, जिनके पास मेरे फोन नंबर नहीं है ना, तो वो कृपया मेरे फोन नंबर ले लें, या फिर महेश जी गुप्ता से अगर संपर्क में है वो, जो सवाई माधोपुर के हैं, उनसे वो नोट्स ले लें। क्योंकि आप नोट्स लेंगे, उसको पढ़ेंगे, तो आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। गुरु जी महेश मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, ग्रुप में। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, आप ग्रुप में डाल दीजिएगा, मैं आपको नोट्स भिजवा रहा हूँ अभी थोड़ी देर में। ठीक है, उससे आपको जो भी आज का स्टडी हमने किया है उसका रिकैप हो जाएगा, वो आप प्लीज उसको याद भी कीजिएगा थोड़ा बहुत, जो पॉइंट्स है। ठीक है, शुभ रात्रि। विदा लेते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद। किसी को और प्रश्न है तो पूछ सकता है वो, वरना हम लोग जा रहे हैं, सब लोग छोड़ सकते हैं। मेरा एक प्रश्न है गुरुजी। हाँ, पूछिए।
कि जो आपने बताया कि अकाल मृत्यु हो जाती है। हेलो, मेरी बात सुन रहे हैं आप? हाँ आ रही है, बोलिए अच्छे से। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि जैसे आपने बताया कि मान लो किसी की 40 वर्ष की आयु है, ऐसा माना है, और वो 30 साल में अकाल मृत्यु हो जाती है, और वो व्यक्ति सात्विक है, सही कर्म करता है, लेकिन किसी कारणवश उसकी अकाल मृत्यु हो गई, तो क्या वो 10 साल भूत योनि में ही गलत कर्म में जाएगा या एक सही रूप में जाएगा? मतलब उसका 10 साल कैसे निकलेगा? आपका प्रश्न है अकाल मृत्यु से संबंधित। हाँ, अकाल मृत्यु में वो होता है सुसाइड भी उसको, या देखिए अगर कोई व्यक्ति सात्विक जीवन जिया है तो वो आत्महत्या करेगा ही नहीं, पहली चीज तो ये है। और जो अकाल मृत्यु की बात होती है तो उस केस में क्या होता है कि जब व्यक्ति सात्विक जीता है और उसकी दुर्घटना में या कोई ऐसी मृत्यु होती है, अकाल मृत्यु, तब उसको क्या होगा, चांस मिलेगा। ठीक है, जो सात्विक जीवन वाला व्यक्ति है, जैसे हम कथा सुनते हैं अजामिल की, अजामिल ने एक सात्विक जीवन जिया 15-20 साल, और उसके बाद ये रेणु जी अग्रवाल अपना माइक ऑफ करो। मैं प्रश्न ले रहा था आपका गोविंद जी कि जब कोई व्यक्ति सात्विक जीवन जीता है, उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है, तो उसको एक सेकंड चांस, दूसरा अवसर प्रदान किया जाएगा भगवान के द्वारा सात्विक जीवन जीने का। ठीक है, और अल्टीमेटली सात्विक जीवन भी हमें इस रोगों में फंसाता है। अल्टीमेटली हमें करना क्या होता है, हमें भगवान को समर्पित जीवन जीना होता है। अगर हम समर्पित जीवन जीते हैं भगवान को, अगर हम भगवान को समर्पित जीवन जीते हैं तो ही हम क्या हो सकता है कि भगवान के धाम जा सकते हैं। हम कितना भी सात्विक जीवन जिए, लेकिन अगर हम भगवान का भक्ति नहीं करते हैं, भगवान का स्मरण नहीं करते हैं, तो हमारा उसी पुनर्चक्र में, जो जन्म मृत्यु का चक्र, उसमें फंसना तय है। ठीक है, हमें दूसरा अवसर प्रदान किया जाएगा अगर हमने सात्विक जीवन जिया है तो। जी धन्यवाद। और कोई? किसी का प्रश्न है तो रुक सकता है, वरना क्लास खत्म हो गई है, यू कैन लीव। कोई प्रश्न है तो वो करने के लिए रुक सकता है। कमला जी बंसल, आप सुन रहे हैं मुझे? ओके, यू आर नॉट एक्टिव। श्री राम जी सुन रहे हैं आप हमें? ओके, अपना फीडबैक दीजिएगा और मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। हरे कृष्णा, बाय।